नमस्कार, श्रोभ्यो नमो नमः। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है वेदांत सार के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर। आप लोग सभी जानते हैं कि इसके पूर्व में हम सृष्टि प्रक्रिया पढ़ चुके हैं और वेदांत सार के बारे में भी हम सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म शरीर को हम लिंग शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर 17 प्रकार के होते हैं या 17 प्रकार के अवयव भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एक टेबल बनाई गई है जिसके माध्यम से ये 17 प्रकार के लिंग शरीर को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने एक टेबल के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से 17 प्रकार के अवयव होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि पंच ज्ञानेंद्रियाएं, जिसमें चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है कि जिनसे ज्ञान का बोध हो, उन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। उसके बाद ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद अगला क्रम आता है पंच कर्मेंद्रियों का, जिसमें वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए? 10 हो गए। और इनके साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मन बताया गया, और उसके साथ है बुद्धि। मन 1 और बुद्धि 1, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि कितने हो गए? 5 5 10 और 2 12, और 5 यानी पंच वायु, प्राण, उपान, व्यान, उदान और समान। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर कितने हुए? 17, जिसे हम संस्कृत में सप्तदश भी कहते हैं। इन 17 अव्यय को ही लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंग शरीर है, यह यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हमेशा 17 प्रकार के जो लिंग शरीर है उनको पूछा जाता है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप विशेष करके इसमें ध्यान देंगे, इसको बहुत सावधानी से, परीक्षा उपयोगी के लिए तो है ही है, लेकिन यूजीसी या अन्य संस्कृत के माध्यम से जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी होता है। चलिए आइए देखते हैं अब हम आगे। कहते हैं कि पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, और सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंगानि चतानि शरीरानि इति लिंग शरीरानि। फिर से ध्यान देंगे, लिंगानि चतानि शरीरानि इति लिंग शरीरानि। यानी कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। आगे देखिए, सूक्ष्म शरीर में
17 अवयव होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इसका सामान्य परिचय कि यह कितने प्रकार के होते हैं, 17 प्रकार के अवयव होते हैं, या इसमें 17 अवयव होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीरानि सप्तदशव्यानि लिंग शरीरानि। यह जो सप्तदश अवयव है, जो लिंग शरीर है, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इनमें अब विशेष मैंने जैसे बताया था आपको, टेबल के माध्यम से मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि इनमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, पंच वायु आदि मिलकर यह 17 प्रकार के अव्यय होते हैं। फिर इनमें आता है कि मन, तो मन संकल्प विकल्प करने वाला अंतःकरण वृत्ति मन है। मन कैसा है? मन कैसा है कि संकल्प विकल्प, किसी भी वस्तु के लिए मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। और यह क्या है? विकल्प करने वाली अंतःकरण वृत्ति ही मन है। जैसे कि कहा गया है मनोनाम, जैसे कि मनोनाम संकल्प विकल्पात्मकांत अंतःकरण वृत्ति ही। तो मन कैसा है? संकल्प विकल्प करने वाला है। आगे चलते हैं। फिर है बुद्धि। जैसे कि यहाँ पर बुद्धि में क्या गया है कि निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति ही बुद्धि कहलाती है। निश्चय करने वाली बुद्धि क्या है? किसी भी जब इंद्रियों के माध्यम से विषय का ग्रहण किया जाता है, तब उसे मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करके बुद्धि तक पहुंचाता है, और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उसे निश्चय करती है। इसलिए यहाँ पर बुद्धि क्या है? निश्चय करने वाली अंतःकरण वृत्ति है। बुद्धिर्नाम निश्चयात्मकांतकरण वृत्ति ही। आगे चलते हैं उसके बाद कि पंच ज्ञानेंद्रियों सहित यह बुद्धि भी विज्ञानमय कोश कहलाती है। अब यहाँ पर कोशत्रय बताया गया है। तो कोशत्रय में पहले विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विज्ञानमय कोश में क्या कहा गया है कि पंच ज्ञानेंद्रिय अर्थात क्या क्या? चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसना। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि मिलकर क्या बनता है? विज्ञानमय कोश बनता है। उसके साथ ही पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के मिलने पर मनोमय कोश का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि कोशत्रय अर्थात 3 प्रकार के कोश बताए गए हैं, जिसमें हमने अभी कौन सा कोश देखा? विज्ञानमय कोश देखा। उसके जस्ट बाद हमने कौन सा कोश देखा? मनोमय कोश, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियां और मन होता है। और प्राणमय कोश, तीसरा कोश क्या है? प्राणमय कोश है। तो प्राणमय कोश, तो मनोमय कोश का निर्माण होता है किसके साथ? पंच ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर, और इसे आत्मा को ढकने के कारण कोश संज्ञा भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर किस प्रकार के हैं, कितने हैं? 17 प्रकार के हैं, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि और पंच वायु, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो में समझ में आया होगा, और इसमें मैंने जो उपयोगी प्रश्न भी बताया आपको नेट की दृष्टि से। तो आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त रखते हैं। अगली कक्षा में पुनः इस पर दृष्टिपात करते हुए आगे विषय का अवलोकन करेंगे। सर्वभ्यो नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।